everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. In this video we are going to talk about rational agent. बट उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे जुड़े हैं, ये जो मैंने न्यू सीरीज शुरू किया डेट इज़ 2 मंथ्स के प्लान में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज इन अ सिंगल डे वी आर अपलोडिंग 3 to 4 वीडियोज़ एंड वो सारा UGC एंट्री नेट को दिमाग में रख कर ही मैंने प्लान आउट किया है. ठीक है, तो हर एक वीडियो को कोशिश करिए उसी सेम डे को कंप्लीट करें एंड साथ में आपको अपना सेल्फ स्टडी एंड आपको सेल्फ रिवीजन तो कंटिन्यू करना ही है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेशनल एजेंट. एजेंट के कितने टाइप्स होते हैं एंड व्हाट आर द इन्वायरमेंट जिसके बेसिस पे यू कैन जज कि कौन सा एजेंट किस इन्वायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करेगा, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जिसमें आपके हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड होते हैं. और UGC नेट का अगर आपने 2 to 3 years का पैटर्न देखा होगा देन यू माइट बी नोइंग कि दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो जो भी मैंने स्लाइड्स में लिखा है दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है, सो दैट कि आपके पास एक पूरा नोट्स रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कम्पोज्ड ऑफ एन एजेंट एंड इन्वायरमेंट. मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आप सीख रहे हो उसमें हम हमेशा एक एजेंट की बात करेंगे एंड हम एक इन्वायरमेंट की बात करेंगे. तो अब एजेंट क्या है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और अगर आपने पहले भी मेरे AI की प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें मैंने क्या बताया है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ एजेंट. अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हो वो भी एक एजेंट है. आपके पास रियल वर्ल्ड में जितने भी एंटिटी होते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि रियल वर्ल्ड में आपका एंटिटी एग्जिस्ट करेगा, वो सब क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा. इसके बाद आप क्या कर रहे हो, रियल वर्ल्ड की अगर आप बात कर रहे हो दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम, तो आप उसको सॉल्व कहाँ करोगे, एक इन्वायरमेंट में. तो इन्वायरमेंट के भी कई तरीके हैं, किस टाइप का इन्वायरमेंट होता है, हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के आपके एजेंट होते हैं, ये हम आज के पूरे सेशन में कवर करेंगे. अभी आप ये समझिए, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुना होगा फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक कार्स बन गए हैं. ठीक है, वो ऑटोमेटिक कार्स में क्या होते हैं, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, उसमें कैमरास लगे होते हैं, उसमें ये सारे एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किए गए कि अगर सपोज स्पीड ब्रेकर आया तो वो अपने आप से ब्रेक लगाएगा. ठीक है, इसमें आपका रेड लाइट चलना चाहिए, ग्रीन लाइट चलना चाहिए, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है. इट मीन्स कि यहाँ पे जो मैंने कैमरा की बात करी, जो मैंने डिफरेंट मशीन्स की बात करी जो उस ऑटोमेटिक कार में है, डाटा व्हाट, डाटा सेंसर्स, वो सेंस कर रहा है, वो सिग्नल को रीड कर रहा है, वो कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो स्पीड ब्रेकर को देख रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेक लगा रहा है, वो कहीं पे हॉल्ट कर रहा है, वो फिर से स्टार्ट कर रहा है. These are the actuator, it means these are the actions. तो सिमिलरली अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, लेट अस सपोज अगर आप कहीं इन्वायरमेंट में जा रहे हो, अगर आपने ये देखा कि रेनिंग सीजन है तो आप क्या करोगे, अम्ब्रेला लेके चलोगे. तो आपने इन्वायरमेंट को परसीव किया, उस सराउंडिंग को अंडरस्टैंड किया और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, एक एनालिटिकल और एक लॉजिकल रीजनिंग आप में डेवलप हुई, जिसके अकॉर्डिंग आपने उस एल्गोरिदम को, उस टास्क को कंप्लीट किया. Similarly, we can say a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measures given the evidence provided by the perceived sequence and whatever built-in knowledge the agent has. Whatever knowledge is that. अब suppose अगर मैं एक चाइल्ड की बात करूँ तो एक चाइल्ड का जो भी नॉलेज है वो तो उसके एक एज के अकॉर्डिंग होगा. अगर एक कोई एडल्ट है उसके अपने एज के हिसाब से उसके पास नॉलेज होगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट में बिहेव करेगा. सो यहाँ पे जो हमने दो चीज़ों की बात की दैट इज एक्चुएटर एंड सेंसर्स. व्हाट आर दिस टर्म्स, तो सेंसर्स क्या हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप इन्वायरमेंट को परसीव करोगे. परसीव करना इट मीन्स कि अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपका एक्चुएटर है इट मीन्स कि एक्टिंग अपॉन दैट इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में जो आप एक्शन कर रहे हो दैट इज नोन एज एक्चुएटर्स. ठीक है, तो ये इस डायग्राम की बात होगी. इस डायग्राम को ही अगर आप दिमाग में रखोगे तो इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. नाउ अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. किस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, द टास्क इन्वायरमेंट ऑफ एन एजेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट. अब अभी हमने यहाँ पे देखा ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में किन किन चीज़ों से बनता है. तो यहाँ पे हमने सेंसर्स को देखा, हमने एक्चुएटर्स को देखा.
अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि भाई परफॉर्मेंस मेजर की तो मैंने बात ही नहीं करी, तो अब ऑल ऑफ द अबव लगाएं या क्या लगाएं? यहाँ पे तो ऑप्शन मैंने ए भी दिया ही नहीं है। यू माइट बी गेट कंफ्यूज। तो आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे एजेंट की बात की, लेट अस सपोज अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एजेंट हूँ, तो मेरा एक सिंगल क्राइटेरिया क्या है कि मुझे जीआरएफ क्लियर करना है। ठीक है, अब अगर मुझे जीआरएफ क्लियर करना है, इट डिपेंड्स कि यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस क्या है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मेरे गोल के बेसिस पे मैं क्या करूँगी, कुछ टास्क परफॉर्म करूँगी। तो अगर इस डायग्राम में ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा है, देन ऑल्सो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें आप जितने भी सर्च टेक्निक पढ़ोगे, सारे सर्च टेक्निक का एक सिंगल मोटिव होता है कि जो भी आपका गोल स्टेट है उसको आपको रीच करना है एंड वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। जिस तरीके से अगर आप, मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, वहाँ पे जितने भी आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, वहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करते हो, जो डिस्टेंस है, पाथ है, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव मेंशन, आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद करना है, मतलब आपको इस वीडियो के साथ अपना नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग में आपको क्या करना है, तो आपको इसको लिखना है। अगर कहीं पे भी एजेंट की बात होगी, उसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इज परफॉर्मेंस मेजर्स, ई फॉर इन्वायरमेंट, ए फॉर एक्चुएटर्स एंड एस फॉर सेंसर्स। तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे। नाउ अब छोटा सा मैं समरी बता देती हूँ कि नोट मेकिंग का क्या तरीका है। आपको अपनी नोट में सिर्फ इस लाइन को लिखना है, ठीक है। रेशनल एजेंट टॉपिक लिखना है, उस रेशनल एजेंट में एक ये सीक्वेंस बना लेना है और एक बना लेना है ये। इसके अलावा कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द समरी इज, what is rational at any given time depends on the following factors, that is first is performance measure that defines the criteria of success। कि आपको क्या करना है, जीआरएफ रीच करना है, तो इसके लिए आपको ही 3 मंथ में लगकर प्रैक्टिस करनी है और स्टडी अच्छे से करना है। इसके बाद एजेंट्स प्रायर नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करोगे एंड फाइनली एजेंट क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद ये डायग्राम मैंने लिया है ग्रीक्स ऑफ ब्रिक्स से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कि आपका एक एजेंट है, ये इन्वायरमेंट है, हमने एक्शन भी देखा और हमने यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, प्रायर नॉलेज है, प्रेफरेंसेस एंड एबिलिटीज़ है। तो ये सब घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बोला गया है, तो आपको सिर्फ ये पीस को याद रखना है। ओके, लेट अस सी नाउ टाइप्स ऑफ एजेंट। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड टॉपिक शुरू हो गया, टाइप्स ऑफ एजेंट। तो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एजेंट। पहला आपका है सिंप्लेक्स, तो नाम से याद रखना है, सिंप्लेक्स मतलब स्पॉन्टेनियस, एस से आपको ऐसे याद रखना है, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, एकदम से, करंट, ठीक है। करंट मीन्स व्हाट, कि अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मेरा ये लाइट चला गया, तो अगर मेरे पास कोई पावर बैकअप नहीं है, तो इट मीन्स कि मेरा वीडियो स्टॉप हो जाएगा। तो आपके पास जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जब आप स्पॉन्टेनियस एक्शन परफॉर्म करते हो, इमीडिएट, यू कैन अंडरस्टैंड इज लाइक इमीडिएट एक्शन जब आप परफॉर्म करते हो, दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स। मतलब रिफ्लेक्स, कि आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, आपने बिना सोचे समझे उसको दूसरा थप्पड़ मार दिया, तो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी परसेप्ट हिस्ट्री नहीं होती है, ये कुछ भी पास्ट डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बिना सोचे समझे आपने वो काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन रूल होता है, दैट इज नोन एज इफ देन, एंड दिस सक्सीड्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल। जब आपका, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो गई, तो इन्वायरमेंट कई तरीके के होते हैं, जो हम नेक्स्ट अभी आज ही कवर अप करेंगे इसी वीडियो में। इन्वायरमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है फुल्ली, कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में मालूम हो, एक होता है जिसमें कुछ भी ना मालूम हो, एक होता है सेमी, एक होगा डायनेमिक, एक होगा स्टोकास्टिक। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो आपका सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट है, वो आपके फुल्ली ऑब्जर्वेबल के टाइम पे ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी ये बुलेट्स में लिखा है, दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको एग्जांपल याद रखना है, जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अगर आपके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, या तो उसमें हम क्या करते हैं, टाइमर सेट कर देते हैं। आफ्टर दिस टाइमर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। इट मीन्स कि उसको हमने एक सेटिंग में डाल दी और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप से बिहेव करेगा। अब लेट अस सपोज अगर आपको ऐसा हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा मतलब 40 के बाद कुछ और होना चाहिए, 50 के बाद स्ट्रांग होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग्स आप वॉशिंग मशीन में नहीं कर सकते हो। तो हेंस इसका प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, इट इज़ वेरी लिमिटेड, इट हैज़ वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस
If there occurs any change in the environment, then the collection of rules need to be updated. Obvious सी बात है कि आप अगर स्पॉन्टेनियस, अगर आप इमीडिएट फीडबैक दे रहे हो तो वहाँ पे आपको बार बार हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पास्ट हिस्ट्री तो है ही नहीं, तो आप एवरी टाइम नया नया डेटाबेस क्रिएट करते रहोगे। ठीक है, दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मॉडल बेस्ड। तो मॉडल बेस्ड को याद करने का तरीका है नॉलेज बेस। बेस से कैसे याद करोगे, नॉलेज बेस। जहाँ पे नॉलेज आ गया इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पास्ट का भी डेटा होगा, उसको आप यूज़ करके प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। एंड जो इन्वायरमेंट है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होगा। पार्शियली ऑब्जर्वेबल का ये मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो एक एक्टर है, ठीक है, एक्टर मतलब एजेंट, जो भी एक एक्टर है उसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। दिस इज मॉडल बेस्ड। नेक्स्ट इज गोल बेस्ड। तो गोल बेस्ड में आप सिंपली इस कीवर्ड को याद रखिए, गोल। गोल का मतलब कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट की है तो ऑब्वियस ही बात है हमें गोल तक तो रीच करना है ना, बीच में तो ब्रेक नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग या सुपरवाइज लर्निंग का कोई भी अगर आप एल्गोरिदम यूज करते हो, इट मीन्स कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट परफॉर्मिंग योर टास्क। दिस इज नोन एज गोल बेस्ड, कि आपका एक लक्ष्य है, लक्ष्य है कि मुझे जेआरएफ या गेट क्वालिफाई करना है, तो एट एनी कॉस्ट यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशंस। आइदर एक बार में हो, 2 बार में हो, पर आपको लगे रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोशिश छोड़ दी तब तो वो कभी होगा ही नहीं। तो दिस इज गोल बेस्ड अप्रोच। नाउ फाइनली हैप्पी एंड हैप्पी हेस्टेड यूटिलिटी बेस्ड का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014-15 में एक बार पूछा गया है, जिसमें उन्होंने एक आपको डेफिनेशन दे दिया था एंड ये पूछा था किस टाइप का एजेंट डील करता है हैप्पी अनहैप्पी स्टेट से। तो इस तरीके से आप ये सारे एजेंट को एग्जाम्पल के साथ अगर याद करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें टफ नहीं लगेंगी। नाउ लेट अस सी वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन का तो मेरा कोई वीडियो ही नहीं बनता है। कैटेगराइज क्रॉसवर्ड पजल इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल या पार्शियली ऑब्जर्वेबल। मतलब अब आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको गेम प्लानिंग दे देंगे, कोई भी ये गेम बता देंगे, हम पूछेंगे वो किस इन्वायरमेंट क्या है या फिर उसमें कौन सा सर्च टेक्निक यूज़ होता है। तो सर्च टेक्निक तो आपका ह्यूरिस्टिक यूज़ होगा। इसके बाद इन्वायरमेंट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो जो क्रॉसवर्ड पजल होगा वो आपका क्या होता है, फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉसवर्ड में आप देखो उसमें आपको जो आपके रहते हैं उसमें बेसिकली आपके जितने भी स्क्वायर्स है वो बने होते हैं, सिंपली आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे उसमें पुट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्रॉसवर्ड पजल क्या होगा, नोज द कंप्लीट स्टेट। आपको ये पता होता है कि इसमें हम ऐसे चलेंगे तो इस तरीके से वो बिहेव करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने पार्शियली ऑब्जर्वेबल का भी डेफिनेशन लिखा है, दैट इज इन्वायरमेंट इन विच द एजेंट कैन नेवर सी द एंटायर स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। पार्शियली ऑब्जर्व नीड मेमोरी टू टेक एन ऑप्टिमल डिसीजन। अब ये आपका इसरो का क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डेफिनेशन पूछा गया था एंड वहाँ पे था कि विच इज़ द इन्वायरमेंट। तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पोकर गेम। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज क्रॉसवर्ड पजल। तो हमने अभी देखा है स्टैटिक। क्यों? क्योंकि क्रॉसवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, फुल्ली डिटरमिनिस्टिक इन्वायरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसी बात ये किस तरीके का होगा, स्टैटिक होगा। डायनेमिक मतलब इसमें चेंजेस होता रहता है। अब यहाँ पे सेमी डायनेमिक से अगेन इसरो में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इन सारे टॉपिक को कंपाइल करके रखा है। दैट इज इन्वायरमेंट दैट डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम बट द एजेंट परफॉर्मेंस चेंजेस। मतलब इन्वायरमेंट तो आपका स्टैटिक रहेगा, किस तरीके से समझ लो, बट उस स्टैटिक इन्वायरमेंट के बेसिस पे जो एजेंट है वो क्या करेगा, वो चेंजेस करेगा। तो दिस इज सेमी डायनेमिक। नाउ ये कल बात हो रही थी कि एक क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, इसका मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, बट दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट विच इज यूज्ड टू इम्प्रूव द एजेंट परफॉर्मेंस। अब आप समझिए मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा नेट नहीं क्वालिफाई हुआ, मेरा जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ, ओके, नॉट क्वालिफाइड। अब मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाऊंगी, लोगों को ऑब्जर्व कर करके, कुछ नया लर्न करके या कुछ परसीव करके। तो ये सारे टर्म्स अपने आप में इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ और यहाँ पे ऑल लिख दूँ तो आप ये टिक लगा दोगे ऑल, बट बहुत ध्यान से समझना है कि ऑप्शन में नन था।
अगर ऑल होता तो आप एक बार ऑल को लगा सकते थे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नॉन ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट मोस्ट सुटेबल आंसर होगा लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज 100% पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी सारे ऑप्शन सही लगेंगे, बट आपको क्या सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा वो एनटीए वालों को भी लगना चाहिए, देन ओनली आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत घुमा के कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं, तो आपको अपने उतने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेक्ट करना है। मतलब आपको ये टारगेट रखना चाहिए एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कि आपका 40+ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितने भी थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे ना, उसमें आपको श्योरिटी नहीं होता, आपको ऐसा लगता है आपने अपने एंड से करेक्ट किया है। तो अगर आप इसमें 20+ का भी टारगेट करोगे ना, तो 60+ इफ यू आर गेटिंग इन पेपर, देन दिस इज अगेन वेरी गुड मार्क्स टू क्लियर योर JRF एंड नेट। एंड आप पेपर 1 की मैं बात अगर करूँ तो पेपर 1 में आपको 30+ तो कैसे भी लाना है, और मैं 30+ तो बोलती हूँ कैसे भी लाना है, बट आपका ये एम होना चाहिए कि आपको 40+ आए। तो देयर इज नो श्योर, देयर इज गारंटीड कि आपका JRF क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई जस्ट वांट कि अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड डू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं बहुत ही जल्द क्विज भी ऑर्गेनाइज करूँगी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। एंड यू कैन कनेक्ट मी ओवर टेलीग्राम एंड आइदर यू कैन मेल मी। तो सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगा, जहाँ पे आप आके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सजेशन भी है देन ऑल्सो यू कैन आस्क, और अगर कोई डाउट भी है देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन दी कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।